ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। केंद्र सरकार की राष्ट्रव्यापी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड हरियाणा में लागू होने के बाद ये सुविधा अब राशन कार्ड लाभार्थियों को तो मिलेगी। पहले किसी भी व्यक्ति को राशन लेने के लिए राशन कार्ड दिखाना जरूरी होता था, लेकिन अब इसकी वैधता समाप्त कर दी गई है। अब आधार कार्ड से भी राशन डिपो से राशन लोग ले सकेंगे। खास तौर पर प्रवासी जो मजदूर आते हैं दूसरे राज्यों से, उनको इस योजना का खासा लाभ मिलेगा। तो हरियाणा सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए ये बड़ी राहत की एक योजना है, क्योंकि अब प्रवासी मजदूर जो है राशन ले सकते हैं। अब उनको राशन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी, केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर वो राशन ले सकते हैं। और जो प्रवासी हैं, स्थानीय राशन की जो सरकारी दुकानें होती है वहां पर जाकर अपना आधार कार्ड दिखाकर, और बायोमेट्रिक की व्यवस्था इसमें किस तरीके से की जाएगी यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राशन कार्ड जो होल्डर्स हैं प्रदेश के, उनको और प्रवासियों को किस तरीके से जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। और हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए डिपो होल्डर धर्मपाल हमारे साथ जुड़ गए। धर्मपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धर्मपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्ते मैडम। नमस्ते। यहाँ पर सरकार ने अब एक प्रवासी मजदूरों के लिए कह सकते हैं कि राहत दी है। अब वो भी राशन ले पाएंगे। जरूरी नहीं है कि उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधार पर भी अब उनको राशन मिल पाएगा। तो किस तरीके से इसको राशन डिपो होल्डर्स जो है वो मैनेज करेंगे, और जो लोकल लोग होंगे और प्रवासी मजदूर, उनके लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी? हाँ जी मैडम, राशन कार्ड धारक जब हमारे पास डिपो पर आता है जी, तो चाहे तो वह राशन कार्ड ले आए, उसके ऊपर ऑनलाइन नंबर लिखा होता है जी। अगर मान लो राशन कार्ड नहीं भी है तो आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड हम बायोमेट्रिक मशीन में भरते हैं और उससे उसकी डिटेल जो सामने आ जाती है, और जो भी व्यक्ति राशन लेने के लिए आता है उसका नाम क्लिक करके उसका सारी डिटेल, उसका जो राशन है वो निकल जाता है मशीन में से और उसको राशन दे दिया जाता है। जी, तो ऐसे में आप लोगों के पास क्या एक्स्ट्रा राशन आता है ताकि प्रवासियों को भी दे पाएं? लोकलों को तो दिया जाता है, लेकिन प्रवासियों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है सभी डिपो पर? ऐसा है मैडम, राशन की जो क्वांटिटी है जी वह जितनी डिपो धारक की बनती है उससे 10% एक्स्ट्रा ही आता है जी ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अगर मान लो कोई, हम जैसे तालावाली में डिपो धारक डिपो चला रहे हैं, अगर मान लो कोई सिरसा का, हिसार का या जहीं कहीं का भी कोई जो राशन कार्ड धारक है आ जाए तो उसे वह राशन दे दिया जाता है। जी, लेकिन आप बता रहे कि केवल 10% एक्स्ट्रा आता है, तो अब जब प्रवासी मजदूर लेने आएंगे, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की संख्या हमारे प्रदेश में ज्यादा है, तो अगर वो लेने आएंगे तो फिर किस तरीके से उनको दिया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसके लिए क्या आप लोगों की तरफ से और राशन की डिमांड की जाएगी, या सरकार खुद इसकी उपलब्धता को बढ़ाएगी सभी डिपो पर? नहीं, इस बात पर तो सरकार को भी पता है कि वो जब हमारे पास एक्स्ट्रा राशन और डाल देगी। बात अभी तक तो जितना राशन आ रहा है अभी तक तो उतना ही आ रहा है, पहले जितना ही जी, और आगे उम्मीद है कि सरकार इस पर ज्यादा कर रही है और राशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जी। और इस बीच हमारे साथ सत्यदेव भी जुड़ गए हैं, डिपो होल्डर। सत्यदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। सत्यदेव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। धर्मपाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब जो नई ये राहत दी गई है, एक और जो योजना है सरकार की, वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके तहत जो है, मैं आऊंगी आपके पास। सत्यदेव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सत्यदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज मिल पा रही है सत्यदेव जी आपको? हाँ जी मैम, हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते। यहाँ पर जो सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए एक राहत भरी खबर इसको कह सकते हैं, राहत भरा कदम सरकार ने ये उठाया है कि अब वो भी अपने प्रदेश में, उनके पास अपने प्रदेश का राशन कार्ड होगा, लेकिन अगर वो हरियाणा में रह रहे हैं तो अपने आधार कार्ड के हिसाब से जो है राशन ले सकते हैं। तो इस योजना को लेकर क्या आप लोगों के पास गाइडलाइन आ गई है? इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं? नहीं मैम, इस समय प्रवासी मजदूरों के लिए जो है जी, ये कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन इस तरीके की कोई हमारे पास गाइडलाइन अभी आई नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया पे अभी लागू नहीं हुआ है ये। जी, जी।
तो अगर क्योंकि इसके अभी लिए गाइडलाइन आती है तो क्या आप देखते हैं कि लोकल को तो मिल पाएगा, लेकिन प्रवासियों के लिए क्या इतना राशन आप लोगों के पास उपलब्ध होता है, या आप लोगों को और डिमांड करनी पड़ेगी सरकार से राशन के लिए? मैम जब ये लागू हो जाएगा तो गवर्नमेंट ही अपने आप हिसाब से एरिया वाइज हिसाब से अपना एक्स्ट्रा देगी। जी बचता है तो नेक्स्ट मंथ उसको जी उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, और बट जाता है तो आगे नेक्स्ट और फिर बढ़ा दिया जाएगा उसका। जी। अब प्रवासियों को भी राशन दिया जाएगा तो और लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इससे आप लोगों के सामने अभी भी कुछ परेशानी आती होंगी, वो बढ़ जाएंगी, तो उनको पहले यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिश की जाए कि उनको हल किया जाए? अभी क्या कुछ परेशानियों का आप सामना करते हैं? नहीं मैम देखो, जब कोई नई नीति लागू होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कुछ परेशानी होती है जी कि किसी को क्या है, नए रूल हैं किस तरीके। लेकिन जब ये लागू हो जाता है तो उसके बारे में जानकारी भी देती है गवर्नमेंट, फिर उसके हिसाब से चलना भी पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है शुरुआत में, हो जाएगा मैंने। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर डिपो होल्डर्स को कोई नोटिफिकेशन या गाइडलाइन अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि सरकार इस पर विचार कर रही है और सरकार का ये सराहनीय कदम है कि अब प्रवासी मजदूरों को भी आधार के आधार पर राशन मिल पाएगा और वो लोकल राशन डिपो से जाकर राशन ले पाएंगे। तो एक बड़ी राहत जो है प्रवासी मजदूरों के लिए है। और इस पर बीजेपी प्रवक्ता ब्रिजेंद्र नेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। ब्रिजेंद्र जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी नमस्कार मैडम, आवाज आ रही है मुझे जी आपकी? जी। अब हरियाणा सरकार की एक योजना के तहत प्रवासियों को भी राशन देने की बात कही जा रही है, आधार के आधार पर उनको राशन दिया जाएगा। तो किस तरीके से सरकार की क्या कुछ योजना रहेगी? मैम देखिए, प्रवासी मजदूरों के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत बेहतरीन प्रयास किए हैं। जब ये लॉकडाउन कोरोना का जो समय था, जी उस दौरान भी आप देखेंगे कि चाहे 100 से अधिक ट्रेनों के माध्यम से और 5000 से अधिक बसों के माध्यम से उनको उनके गृह राज्य भेजने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। जी उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, ये सारी चीजें हमने की है। निःशुल्क रूप से उनको भेजा है। तो हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये सारे काम किए हैं। और जैसे माननीय मोदी जी ने पूरे देश के लिए एक देश एक राशन कार्ड की जो व्यवस्था शुरू की है, जी उसके माध्यम से अब व्यक्ति 1 जून से ये नियम लागू हो गया था जी कि पूरे देश के अंदर अगर उसके पास राशन कार्ड वो होल्डर है तो पूरे देश से वो कहीं कहीं भी देश में अगर है तो वो राशन ले सकता है। जी इसी तरह से हरियाणा सरकार भी जो विचार कर रही है कि जो प्रवासी मजदूर है उसके लिए मैडम देखिए, एक तो हमने ये योजना बनाई है कि जो HSIDC डिपार्टमेंट है हमारा, जी जो इंडस्ट्रियल जहाँ पे IMT हमारी बनती है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन जो बनते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है हरियाणा की जी गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे होता क्या था कि जो मजदूर है वो आते थे और अपना काम करके कंपनियों में और वापस चले जाते थे। अभी हरियाणा सरकार ने एक नया योजना हरियाणा सरकार लेके आई है कि HSIDC और जो IMT बनी हुई है उन्हीं के अंदर एक उनको उनके मकान, सस्ते मकान उनको बना के दिए जाएंगे, जो रेंट पे भी वो ले सकेंगे और वैसे भी वो ले जी। सकेंगे। तो आवास यहाँ पर दिया जा रहा है। और साथ ही एक आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगी कि कम समय में आप इसका जवाब दें कि जो ये योजना का ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है, ये लागू कब से हो जाएगा प्रवासियों के लिए? कब से उन्हें राशन मिल पाएगा आधार कार्ड से? जी देखिए अभी आगामी जल्दी ही, अब देखिए 26 तारीख से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, जी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सरकार विचार कर रही है इन सब चीजों को लाने की, और वहां से फिर ये पास होने के बाद लागू हो जाएंगी। पर ये जैसे आपने कहा कि एक तो प्रवासी मजदूरों को राशन की जो सुविधा है वो देनी, और जी दूसरा उनके रहने की व्यवस्था करनी, उनको सस्ते किराए पे मकान देने जिससे कि वो यहाँ आसानी से रह सकें, काम धंधे कर सकें। इन सब चीजों का सरकार बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रही है। और आज भी देखिए लाखों की संख्या में, लगभग 40 लाख से ऊपर मजदूर हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। सभी इंडस्ट्री बहुत जी अच्छी बिल्कुल। तरीके तो से साफ चल तौर रही पर है। यहाँ पर प्रवासियों को स्थानीयों का दर्जा देने की कवायद जो है सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। शुक्रिया ब्रिजेंद्र मेहरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो सरकार की मंशा यही है कि प्रवासियों को भी स्थानीय का दर्जा दिया जाए, इसलिए आधार कार्ड से वो भी अब राशन लोकल डिपो होल्डर्स पर जाकर और डिपो होल्डर्स से ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर जल्द ही विचार करेगी। ऐलान कर दिया गया है, इस पर रूपरेखा तैयार करके जल्द ही इस योजना को अमल में लाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।